नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हर बच्चा या खास का एक लेसन पढ़ के सुना रही हूँ। सकारात्मक सोच रखो, यानी पॉजिटिव थिंग्स विल गो राइट। बच्चों, जैसा कि आज का शीर्षक है सकारात्मक सोच रखो, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि विचारों में काफ़ी शक्ति होती है। विवेकानंद जी ने कहा था कि विचारों में काफ़ी शक्ति होती है। अगर हम सुदूर देश में बैठे अपने किसी बीमार पारिवारिक सदस्य को ध्यान में रखकर प्रार्थना कर दें तो वह व्यक्ति राहत महसूस करेगा। आपको मैं अपने जीवन का एक उदाहरण बताने जा रही हूँ। काफ़ी साल पुरानी बात है। मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव गई थी। मैं अपने आम के बगीचे के पेड़ के नीचे खड़ी थी। मैं एक पके हुए आम को नीचे से ऊपर देख रही थी। विचार उठा, अगर वो आम नीचे गिर जाए तो। अचानक वह आम मेरे देखते देखते नीचे गिर गया और मैंने दौड़कर वह आम उठा लिया। दूसरा उदाहरण, बात उन दिनों की है जब मेरे पापा कृषि वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत थे। एक दिन की बात है कि उनका कृषि दर्शन प्रोग्राम में इंटरव्यू आने वाला था। पापा ने मेरी बहनों को इसकी सूचना दे दी थी, लेकिन मेरी एक बहन अरुणाचल में रहती थी। उन दिनों मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे। पापा ने लैंडलाइन फ़ोन से काफ़ी कोशिश की, मगर उसको सूचित न कर पाए अपने इंटरव्यू के बारे में। लेकिन पापा सोच रहे थे कैसे ये खबर मैं वहाँ तक पहुँचा दूँ। उधर अरुणाचल में मेरी बहन अपने छोटे से बेटे से कहती है, चलो बेटा टीवी खोलते हैं, अभी तुम्हारे नाना टीवी पर आएंगे। जैसे ही टीवी खोला, कृषि दर्शन के प्रोग्राम में मेरे पापा का इंटरव्यू आ रहा था। तीसरा उदाहरण, हम एक बार शिलोंग से बस द्वारा गुवाहाटी जा रहे थे। मेरी छोटी बहन ने कहा कि पापा अगर बस का टायर पंचर हो जाए तो। पापा ने कहा ऐसा मत कहो, लेकिन 5 मिनट के बाद बस का टायर पंचर हो गया। बस का टायर ठीक करने में काफ़ी समय लगा। बस जब ठीक होकर चलनी शुरू हुई, करीब आधे घंटे के बाद मेरी बहन ने फिर कहा कि अगर फिर से बस ख़राब हो जाए तो। उसके कहते हुए देर नहीं हुई कि बस फिर से ख़राब हो गई और उस दिन हमारी ट्रेन छूटते छूटते बची। चौथा उदाहरण, एक दिन मैं घर में वाइपर से पोछा लगा रही थी। मेरे मन में विचार आया कि अगर ये वाइपर टूट जाए तो मैं पोछा कैसे लगाऊंगी। बस फिर क्या था, जैसे ही मैं दीवान के पास पहुंची, वह वाइपर दीवान के गोड़े से टकराया और वाइपर टूट गया। मैंने सोचा कि अब बाज़ार कौन जाएगा वाइपर लेने। मैं अपने पड़ोसन के घर गई और सारा हाल सुनाया। उन्होंने कहा मेरा वाइपर ले लो। मैं उनका वाइपर लेकर आई और जैसे ही पोछा लगाना शुरू किया, मन में विचार आए अगर ये वाइपर भी टूट जाए तो। फिर सोचा कि ध्यान से लगाऊंगी, लेकिन जैसे ही मैं पोछा लगाते लगाते किचन में पहुंची, वह वाइपर सिंक की दीवार से टकराया और वाइपर बुरी तरह टूट गया। आखिरकार मुझे अपने लिए और अपनी पड़ोसन के लिए 2 वाइपर बाज़ार से लाने पड़े। पांचवा उदाहरण, मैं एक बार घर से निकली। मेरे मन में ख्याल आया अगर यहाँ अभी बंदर आ जाए तो मैं कैसे इन सीढ़ियों से भागूंगी। अचानक मैंने देखा कि सामने बंदर बैठा है और मैं उल्टे पैर भागी। छठा उदाहरण, मेरे मन में विचार आया कि यहाँ घर के चारों तरफ जंगल है, अगर यहाँ चीता आ जाए तो क्या होगा। और कुछ दिन बाद खबर मिली कि चीता आ गया है, सब लोग घरों में रहो। सातवां उदाहरण, मेरे पापा पॉजिटिव थिंकर हैं। एक बार वे अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए पासपोर्ट ऑफिस गए। वहाँ जाकर पता चला कि पासपोर्ट बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा। मेरे पापा के मन में कभी नेगेटिव थॉट नहीं आता, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों पापा के मन में आया कि अनंगपुर गांव में पता नहीं पासपोर्ट पहुंच पाएगा या नहीं। मेरी बहन का अमेरिका से फ़ोन आया तो यह बात पापा ने मेरी बहन को बताया। तो उन्होंने कहा कि पापा आप तो पॉजिटिव थिंकर हैं, ये नेगेटिव थॉट कैसे आया। अगर पासपोर्ट नहीं आता तो उसमें कोई न कोई अच्छाई होगी। फिर पापा ने यह बात एक बहुत ही सीनियर सत्संगी से बताई तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी ने ठीक ही कहा है। हमारे गुरुदेव परम संत यशपाल जी कहते थे कि हमेशा पॉजिटिव सोचो। अगर पॉजिटिव सोचने के बाद कुछ नेगेटिव हो जाता है तो उसमें कुछ न कुछ अच्छाई होती है जो बाद में पता चलती है। तो बच्चों, मन में नेगेटिव थॉट आ ही जाते हैं, लेकिन जब भी ऐसे विचार मन में आए आप तुरंत कहें हे भगवान कभी ऐसा ना हो, कभी ऐसा ना हो, कभी ऐसा ना हो। ठीक है। आशावादी बनने के लिए क्या किया जाए।
इसका बखूबी बखान शिव खेड़ा जी ने अपनी पुस्तक जीत आपकी पुस्तक में किया है कि इतने मजबूत बनिए कि आपके मन की शांति कोई भंग न कर सके। हर चीज़ के केवल उजले पक्ष को देखें। कोई भी चीज़ हो रही है उसको पॉजिटिव थॉट देखिए, ठीक है। केवल अच्छी से अच्छी बातें सोचें, केवल अच्छे से अच्छे नतीजों के लिए काम करें और केवल अच्छे से अच्छे नतीजों की उम्मीद करें। बीते दिनों की गलतियों को भूल जाएं और आने वाले दिनों में ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करने के लिए आगे बढ़ें। हर आदमी का मुस्कुरा कर स्वागत करें। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही ना बचे। इतने बड़े बने कि चिंता छू न सके और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आए ही नहीं। स्वामी जगदात्मानंद जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि भय तथा शंका के साथ किए गए कर्म, अगर आप डर के कोई काम करते हो तो उसका उल्टा फल होता है। आत्मविश्वास तथा आशा सहित किया गया कर्म शुभ फल देता है। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और होपफुल होना चाहिए आपको। जो जैसा है वो वैसे को ही आकृष्ट करता है, वैसा ही पाता है तथा वैसा ही बन जाता है। जैसा सोचोगे वैसा ही होगा आपके साथ। अर्थात भले विचार हमें अच्छे व्यक्तियों तथा जीवन की अच्छी वस्तुओं को ले जाते हैं और कुविचार जो होते हैं, बुरे विचार होते हैं, बुरे लोगों तथा बुरी वस्तुओं की ओर ले जाते हैं। गौतम बुद्ध ने बताया था, आज हम जो कुछ हैं इस जीवन में अपने विचारों के फलस्वरूप हैं। हमारी वर्तमान अवस्था का आधार हमारे विचार। जो भी आप बनते हैं किस लिए कैसे बनते हैं? अपने थॉट के द्वारा। जिनके वचन तथा कर्म सुविचारों से प्रेरित होते हैं, जिनके विचार अच्छे होते हैं, सुख उनके पीछे छाया की समान चलता है। यदि कोई कुविचारों का प्रश्रय देकर उन्हीं के अनुसार कर्म करे, अगर आप बुरे विचार करके वैसा कर्म करोगे तो दुख हमारे पीछे वैसे ही चलते हैं जैसे रथ के पहिए घोड़े के पीछे। तो बच्चों, मैं तो यही कहूँगी कि अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए और अपने दिमाग को अच्छे विचारों का आहार दीजिए। जैसे बॉडी के लिए आप अच्छा रखने के लिए अच्छा खाते हैं, वैसे माइंड के लिए भी आपको अच्छे विचारों का भोजन चाहिए, अच्छे विचारों का आहार चाहिए, जिससे आप अच्छे कार्य इस समाज के लिए कर सकें। क्योंकि जैसा आपका विचार होगा वैसा ही आपका कर्म भी होगा और जैसा आपका कर्म होगा उसी अनुसार आपको फल मिलेगा। समझ गया ना बच्चों? तो एक और हैं मित्तल जी हैं कबीर शांति मिशन के, उन्होंने कहा है थिंक पॉजिटिव थिंग्स विल गो राइट। तो हमेशा अच्छा सोचिए। और इसमें एक अच्छी बात आपने क्या सीखी है, आप हमेशा अच्छा सोचिए। अगर अच्छा सोचते सोचते कुछ गलत हो जाता है तो उसमें कुछ अच्छाई होती है जो हमें बाद में पता चलती है। ठीक है, तब बंद करते हैं। परमात्मा तो ही है तेरी इच्छा पूरी।